रोशन चोरगे ने हमने टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। आसिम गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। सागर सामना करेंगे शाहिद खान। पहली गेंद ड्राइव करते हुए गेंद को ऑन साइड में डीप मिड ऑन पे गेंद को उठाया शाहिद खान खाता खोलते हुए। अभी अभी याहिया नाचन, बहुत ही बड़ा नाम मटेरियल की दुनिया का, साथ में उनके मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन फराज नाचन है। पापा सूसे का क्या कहना, 2009, 2010, 2011 ये वो सीज़न रहा था जब पापा सूसे टॉप 4 ऑलराउंडर में गिने जाते थे, सिटी क्रिकेट हो या फिर ग्रामीण क्रिकेट हो। एक्स कैप्टन ऑफ बीसीसी हुसैन नाचन शाम से हमें वक्त दे रहे हैं। सुफियान शेख हैं। काशिफ नाचन है हमारे ड्रेस स्पॉन्सर। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर गेंद लगी थी, एलिवेशन नहीं बना था। यह खुद भी अगर एमएलए ट्रॉफी 2018 के बाद की हम बात करें तो उतने सफल नहीं हुए बल्लेबाजी में। लंबा कद है सागर का, अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका। बीसीसी काशिफ नाचन फैम टीम है। फुल टॉस गेंद, खराब शॉट, वहां पर हवा में चकमा खा गए वहां पर या खोद। देखिए, दिन और रात की रोशनी का जो क्रिकेट रहता है उसमें बहुत ही अंतर रहता है। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी 1970 और 1980 के बीच में, जब ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़े उद्योगपति कैरी पैकर ने दुनिया क्रिकेट के कई क्रिकेटर्स को खरीदकर इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त इसको पायजामा क्रिकेट कहा गया था, लेकिन वो वक्त की ज़रूरत हुई और पहला डे नाइट ऑफिशियल ओडीआई 17 फरवरी 1985 को खेला गया। इस बीच गेंद फिर से खेलने की कोशिश, अंदर लगी है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, कलाबाजी खाते हुए गेंद को रोका। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। धीमी शुरुआत बीसीसी की हम देख रहे हैं यदनिका स्पोर्ट्स बादाने के सामने। मनोहर केने फेम टीम है यदनिका स्पोर्ट बादाने, जबकि बीसीसी आमने और बीसीसी काशिफ नाचन फैम टीम है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, जगह नहीं दे रहे स्ट्रोक लगाने के लिए। विकेट टू विकेट, शाहिद खान को बैकफुट पे गए, कट किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। हालांकि जगह नहीं थी, जगह बना के शॉट को खेला। आइए देखते हैं, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक बाएं हाथ के बैट्समैन का, अपने आप को रूम दिया, कट किया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, कारपेट के सहारे पॉइंट बाउंड्री पर गेंद जाती हुई 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पे पहुंचा है बीसीसी का। रन नहीं आ रहे थे, यही कारण था कि शाहिद खान ने रूम बना के खेला हुआ शॉट। अच्छी गेंदबाजी कर रहे सागर। शाहिद खान को बढ़िया गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद चली गई शॉर्ट मिड विकेट पर। पूना बुल्डाना शॉट जाना चाहते थे, पूना पहुंच गए बुल्डाना। बहुत ही खूबसूरत ओवर खत्म हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 7 for no wicket. BCC slow start from BCC, losing a toss batting first here. Yahya Khod is struggling for his form. दर्शकों के लिए खुशखबरी है, अगर आप पर्दे के पीछे कैच पकड़ते हैं तो डैशिंग काशिफ नाचन की तरफ से आपको 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। So end of the first over, not a good start from BCC, 7 for no wicket. With us काशिफ नाचन, 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यस, अगला मुकाबला अल्फता बनाम संतोष सेठ प्रतिष्ठान देवली के बीच में होने जा रहा है।
This time a fine delivery. Shahid tucking on the onside. Nicely played. Wide off. Deep mid on. Enough time. Fielder is fumbling there. Batsman taken easy 2 runs. So 2 more to total now. BCC moves up to 9 and Shahid moves up to 8. With us Kashif Nachan, who sponsor a colorful dresses in PCL with Manjoor Bhai, Mr. Sheikh, Papa Suse, great all-rounder, ex-captain Uzair Nachan, Faraz and Yahya Nachan. This time fine delivery, way movement to the batsman, white signal from umpire. शाहिद खान के लिए नबील दिवकर ने 8 छक्के पे 500 और हैट्रिक 6 मारेगा तो 2000 रुपए. And there we watch Khandu. This time another fine delivery. Shahid in trouble. It has been a wonderful bowling so far from Amne team. They bowl bang on target. They bowl in channel. And his score is 11 without loss. BCC. Now Yahya Khoth on strike. Yahya is struggling for his form. So far played 2 dot balls. And there we watch Khandu Patil. Amne, please cooperate us as far as time concern. Khandu Patil adjustment in the field because mandatory power play going on. And there we watch Khandu. Balls to Yahya, this time tucking on the onside. Nicely played. Good delivery indeed. But batsmen settle for only 1. Ball is travelling in deep. And mid-wicket fielder found the ball in deep mid-wicket. So 1 more to total now. His score moves up to 12. 12 for no wicket. Second over in progress. Huge crowd with us. Welcome all of you in Padga Champion League. PCL. This time Shahid nicely walked away on the onside. They go for 1. Long chase from the fielder. And finally ball is racing all the way to the boundary line for 4. Nicely walk away. Look at that. Slightly awkwardly played. Nobody patrolling at long leg. Ball is racing very rapidly. 2 men after it. But finally ball is crossed the fines for 4. Ricochets with the foot of the bowler, fielder. शाहिद खान के लिए 8 सिक्सर पे 500 रुपए का इनाम है नबील दिवकर की तरफ से. सिक्सर हैट्रिक के लिए 2000. एंड देयर वी वॉच खंडू पाटिल. Balls to Shahid, bits in the air, fine delivery. Beautiful ball indeed. Shahid in trouble. It has been a control bowling so far from Amne team. Yadnika Sport. This time Shahid sweeping in the air. Yes, he is out. Caught at deep square leg. Magnificently taken by the fielder. Not easy this type of catches in front of floodlight because ball is traveling very rapidly. Look at that. Sweep does ball but straight to fielder. Found the fielder at deep square leg. And Shahid back to the pavilion. दो ओवर की समाप्ति पे 16 रन बने. कैच भी किसने पकड़ा है? बहुत ही मशहूर खिलाड़ी विजय केनी. हमारे बीच वीआईपी डाइस पे इस वक्त काशिफ नाचन है, सुफियान शेख हैं, मंजूर साहब हैं, मिस्टर शेख है मुजफ्फर. जबकि एक्स कैप्टन ऑफ बीसीसी जिन्होंने
अगर मैंने 26 साल से भिवंडी क्रिकेट में कमेंट्री की है तो पिछले 30 सालों से या 35 सालों से उजैर नाचन ने जिंदा रखा यहाँ के क्रिकेट को। बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर पापा सुसे हैं। एक्स विकेट कीपर तो नहीं कहूँगा, मौजूदा विकेट कीपर भी है, हालांकि वो खेल नहीं रहे। फराज और मशहूर और मारूफ, समय के लिए पहली ऑफिशियल वार्निंग, मशहूर और मारूफ सप्लायर याया नाचन हमारे बीच में। सागर को कंटिन्यू रखा गया है। इस मरतबा फिर शॉट को टाइम नहीं कर पाए, 1 रन बना है। शाहिद खान दूसरे के, जरार मुल्ला दूसरे के इंटरेस्ट में नहीं है। 17 पे पहुंचा है स्कोर। अगली 2 टीमों को तैयार रहना है। अलफता स्पोर्ट्स और संतोष सेठ प्रतिष्ठान देवली के कैप्टन। नैनेश्वर पाटोले और मंगेश पाटोले फैम टीम है। संतोष सेठ प्रतिष्ठान, अलफता साजिश शेख मेरे ख्याल से फैम टीम है। इस मरतबा गेंद को उछाल दिया, 6 रन। कमाल का शॉट जरार मुल्ला के बल्ले से। इस सीजन में सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में जरार बहुत अच्छे टच में, क्या शॉट खेला है। आइए देखते फॉलो थ्रू कितना अच्छा था जरार का। ये देखिए, ये उड़ाया और ये देखिए जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर। वसीम शेख फैम टीम है अलफता। दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। राइट आर्म राउंड विकेट जरार को। इस मरतबा छोड़ दिया, वहां पे जरार ने कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। देखिए लिमिटेड ओवर मैचेस जब रहते हैं तो आपको बल्ला चला देना चाहिए। राइट आर्म राउंड विकेट, जरार को वाइट। अब्दुल अजीज मुल्ला इंजर्ड होने की वजह से नहीं खेल रहे। ओपन क्रिकेट के बेताज बादशाह हमारे बीच है। आपका भी इस्तेकबाल है, रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। सागर राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए जरार मुल्ला के लिए। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। जरार अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने की टीम में जब विजय केने हैं तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा टोटल रखना होगा। बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है। क्रिकेट है, क्रिकेट में याया को लॉब कर दिया, 6 रन। आप शायद याया खोत ने कहा कि बस हो गई, बहुत हो गई, रनबंदी नहीं चलेंगी। नोटबंदी चल गई, रनबंदी नहीं चलेंगी। 31 पे पहुंचा स्कोर। ये देखिए किस तरह से लॉफ कर दिया था, बल्ले के बीचों बीच गेंद थी। फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था, आंखों के नीचे उछाल दिया, 6 रन। 31 पे पहुंचा है बीसीसी का स्कोर। अब सागर इस ओवर में महंगे साबित होते हुए, पहला ओवर बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने याया खोत के लिए। पीसीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से खेलने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा नहीं बच पाए, आउट हो गए याया खोत। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में आती हुई
3 ओवर की समाप्ति में बीसीसी ने बनाए 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आमने की टीम की तरफ हम देखते हैं तो आमने की टीम में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी है यदनिका स्पोर्ट्स में। ये हमारे तमाम स्टैंड्स इस वक्त पैक नजर आ रहे हैं। यस, वहां पे राया के खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं, दूसरी टीम भी नजर आ रही है, आमने के समर्थक भी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी के लिए अहमद बलेरे को बुलाया गया। अगला मुकाबला अल्फता स्पोर्ट्स बनाम संतोष सेठ प्रतिष्ठान देवली। अहमद बलेरे के लिए भी इनाम आ चुका है नबील दिवकर की तरफ से, हमारे साथी कमेंटेटर। अगर हर 6 के लिए 500 रुपये और सिक्सर के हैट्रिक के लिए 2000 रुपये। गेंदबाजी के लिए मनोहर, पहली गेंद टॉप एज और अहमद बलेरे 0 का चश्मा पहन के आउट। बड़ा झटका। अच्छा, मेरे साथी कमेंटेटर जिनको मैं कमेंट्री का शाहिद कपूर कहता हूं, उन्होंने अच्छा इनाम रखा है। जिसके ऊपर जिस घोड़े पे लगा रहे वो वापस जा रहा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं योगेश दोंदे, जादूगर। चौथा ओवर चल रहा है और बीसीसी का स्कोर है इस वक्त 31 रन। दूर वाले छोर से मुड़ते हुए मनोहर सामना करेंगे योगेश दोंदे। समय में कॉपरेट करना है, धीरे धीरे पूरी तरह से अब ये ग्राउंड पैक हो गया है। योगेश दोंदे ने आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है, डीप मिड विकेट पर 1 रन बना है। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है। विजय केने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। सिटी क्रिकेट में इस सीजन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। मनोहर, राइट आर्म, ओ बढ़िया इन कटर। क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद काफी कट के अंदर की जानिब आई थी और समझ ही नहीं पाए थे जरार मुल्ला। बहुत खूबसूरत गेंद। जरार सामना कर रहे हैं मनोहर का, क्रीज के कोने से बढ़िया गेंद। पैर नहीं चल रहे हैं, पैरों में हलचल नहीं है, क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं मनोहर की। 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मनोहर इस मर्तबा हुक कर दिया गेंद को सीधा, 6 रन। छोटी गेंद थी और छोटी गेंद जब भी बैट्समैन को नजर आती है तो उसके आंखों की चमक बढ़ जाती है। ये देखिए, अपने आप को गेंद के लाइन के बाहर कर दिया, हुक कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से जरार पहुंचे 13 पर, 6 गेंदों का सामना किया है और कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है। जरार को खींच के मारा है, चाबुक शॉट, कोई मौका नहीं, 6 रन।
ये देखिए अंदर आती भी गेंद का अच्छा स्वागत, फुल पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। चार ओवर की समाप्ति पे अच्छा टोटल नजर आ रहा है बीसीसी का, 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगली दो टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना है। आदित्य पड़गा, साजिश शेख फैम, वसीम शेख फैम टीम, और संतोष सेठ प्रतिष्ठान, नैनेश्वर पाठोले और मंगेश पाठोले फैम टीम। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है। ये देखिए डगआउट को दिखाया जा रहा है, जीएम डगआउट। गेंदबाजी के लिए दिनेश दलवी आए हैं, सामना करेंगे बैट्समैन योगेश दोंदे। फील्ड की जमावट देखिए, दो खिलाड़ी इस वक्त सर्कल में, जबकि शॉर्ट थर्डमैन और एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर पे एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पे है। ऑन साइड की फील्ड को काफी मजबूत किया गया है। एक खिलाड़ी बल्ले से दूर लॉन्ग लेग पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, वाइडिश मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। दिनेश, पहली गेंद ऊपरी सीधा और योगेश दोंदे आउट। खराब शॉट, नजरें हट गई थी जब शॉट को खेल रहे थे बैट्समैन योगेश दोंदे। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ बीसीसी का। स्कोर है 44 रन। नए बैट्समैन शुमाइल सूसे को लेट ऑर्डर भेजा गया है। हालांकि बाली ट्रॉफी का पहला अर्धशतक उनके नाम रहा था और इस सीजन में सिटी क्रिकेट में 5 अच्छी बारियां और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में उनकी टीम नंबर 1 पे रैंक कर रही है। शुमाइल सूसे बची हुई 5 गेंदों के लिए आए हैं। बाली ट्रॉफी का सिक्सर का पहला हैट्रिक भी उनके नाम था, लेकिन यहां शुरुआत बहुत अच्छी की है दिनेश ने। इस मरतबा आप पुल किया, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था। अधिक एलिवेशन इसलिए नहीं मिला कि बहुत दूर से खींचा था। गेंद वाइडिश मिड विकेट पे गई, 1 रन। खाता खुला शुमाइल सूसे का। कुल स्कोर बीसीसी का पहुंचा है 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ओहो, ये उड़ाया, 6 रन। कमाल का शॉट जरार मुल्ला की तरफ से। ताकत, फॉलो थ्रू, टाइमिंग, सब कुछ उस शॉट के पीछे। आइए देखते हैं सिक्सर की हैट्रिक करने वाले पहले बैट्समैन। ये देखिए, फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग किया, पिछले पांव पे ट्रांसफर किया वजन और गेंद को लॉफ कर दिया वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 6 रन। नबील दिवकर ने जरार पे रेस नहीं लगाई थी, सिक्सर की हैट्रिक की है उन्होंने। 51 पे पहुंचा है स्कोर। फुल टॉस गेंद, स्वीप शॉट हवा में, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा। दूसरे के लिए जा रहे हैं, हाना चलती हुई, लेकिन ये देखिए बेल्स तो अपनी जगह पे ही रही। ये होते रहता है क्रिकेट में। मैं आप लोगों को क्रिकेट की एक ऐसी घटना बताता हूं कि टेनिस क्रिकेट का मैच हो रहा था। वो मैच आप चाहे तो यूट्यूब पे या फेसबुक, यूट्यूब पे या ट्यूबमेट पे देख सकते हैं। बीच का स्टंप गिर गया, दोनों बेल्स वहीं है। फैसला आईसीसी ने दिया कि बैट्समैन आउट है, क्योंकि ब्रेक द स्टंप और ब्रेक द बेल्स रूल ये रहता है। स्टंप नीचे गिर गया है। जरार को स्विंग कर दिया, ये भी जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जरार। 33 पे खेल रहे जरार मुल्ला और कुल स्कोर पहुंचा दिया उन्होंने
59 रनों पर। इस सीजन में बहुत अच्छे टच में रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट में जरार मुल्ला। नक्कीच सीमारेषेच्या बाहेर एखाद्या प्रेक्षकानं जर झेल टिपला तर त्या झेलासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे सचिनजी पाटील यांच्याकडनं। छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, ये मारूफ खोत को दिखाया जा रहा है, बीसीसी के सपोर्टर्स हैं। आणि काशिफ नाचन यांच्याकडनं 100 रुपये म्हणजे एका झेलासाठी 300 रुपयाचं पारितोषिक प्रेक्षकांना मिळणार आहे। बबूश सुसे हैं वहां पे, मारूफ खोत हैं। कामरान पटेल ने 31 बनाए थे, जरार ने उससे ज्यादा रन बना लिए। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। इस मर्तबा ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया, लेकिन 2 रन बनाने में सफल होते हुए बैट्समैन। तो छोटा पॉकेट बड़ा धमाका कर चुके हैं जरार, 35 रन बनाए। अब्दुल अजीज मुल्ला भी हमसे जुड़ चुके हैं, अनफिट होने की वजह से नहीं खेल रहे। और अगले टॉस की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। अल्फता बनाम संतोष सेठ प्रतिष्ठान देवली। ओवर टू गायकवाड सर। कुल रन बने 61-62 की चुनौती। मंजूर चाचा आणि हुजेर नाचेन यांना विनंती करतोय पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी आपण यायचं आहे। अल्फते पडगे संघ वर्सेस संतोष प्रतिष्ठान देवळी। ज्ञानेश्वर पाटोळे माजी उपसरपंच यांच्या हा संघ, त्याचप्रमाणे वसीम शेख यांचा हा संघ। मी हे नाणं आहे ते सन्मानी हुजेर नाचन यांच्या हातात देतो, त्याचप्रमाणे मंसूर चाचा यांनाही विनंती करतोय आपणही टॉस बॉक्समध्ये येणार आहात। महेश राऊत विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य तलवली यांच्या सौजन्यानं आम्हाला टॉस बॉक्स लाभलेला आहे आणि नाणेफेकी होत आहे 2 मातब्बर संघांच्या दरम्यानची। संतोष प्रतिष्ठान देवळी संघ, त्याचप्रमाणे अल्फते पडगे संघ। नाणेफेकीचा कोल हा निश्चितपणे संतोष शेठ प्रतिष्ठान देवळी संघानं प्राप्त केलेल्या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय आपण मंचाची शोभा वाढवायची, दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतोय आपण बसून घ्यायचं आहे। नाणेफेकीचा कोल अभिजित तुझ्या बाजूने आहे, तुझा निर्णय काय असणार आहे? फील्ड प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आपण। जर पाहिलं तर प्रकाश ज्योती सामने रात्रीच्या वेळ आहे आणि अशा वेळेस क्षेत्ररक्षण म्हणजे कुठेतरी गेम प्लॅन बनवला होता का? गेम प्लॅन आहे, बॉलर्स म्हणजे गोलंदाज चांगले आहे, परफॉर्मन्स चांगला चालू आहे, त्यामुळं पहिली फील्ड करून नंतर चेसिंग करायचा विचार आहे। निश्चितपणे आपण जर पाहिलं तर गुळवी या ठिकाणी मला वाटतं खेळणार नाही आहे, तर त्याचा कितीपर्यंत परिणाम तुमच्या संघावर होणार आहे? भरपूर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, बट त्याची कमी आम्ही भासून देणार नाही याचा प्रयत्न करू। नक्कीच आदेश गुळवी या सामन्यात आपण जर पाहिलं स्पर्धेतच नसेल, कारण इंज्युर्ड आहे, जायबंदी आहे आणि त्याचा परिणाम होऊ देणार नाही अशी ग्वाही अभिजितने दिलेली आहे। किती धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल अल्फते पडगे संघाला? 40 अंडर। 40पेक्षा कमी धावसंख्येवरती रोखण्याचा प्लॅन आहे। प्रकाश ज्योतातील सामने आहेत, या सामन्यांबद्दल तुला काय वाटतं? खूपच सुंदर आयोजन आणि नियोजन आहे आणि फर्स्टली म्हणजे शाहिदभाईने आम्हाला इथं आज खेळायची चान्स दिली, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। आणि लेट लाईटमध्ये आम्ही पहिल्यांदाच खेळतोय, बहुतेक खेळाडू आमचे पहिल्यांदाच खेळत आहेत। आपण जर पाहिलं प्रेक्षकांची संख्या जबरदस्त आहे आणि आपले फॅन्स मोठ्या प्रमाणावर आहेत, त्याचा दबाव असेल का आपल्या कामगिरीवर? हां, फॅन्सची मनोकामना जर आपण विन व्हायचंच असणार आहे आणि त्यांचं त्याच मनोकामना पूर्ण करायचा प्रयत्न करू आम्ही। नाणेफेकीचा कोल जर वसीम आपल्या बाजूने लागला असता तर आपला निर्णय काय असता? मी बॅटिंगच घेतली असती। म्हणजे गेम प्लॅन जो बनवला त्यालाच आपण न्याय देणार आहात, तर किती धावा जोडण्याचे मनसुबे ठेवलेले आहेत? 55+। 55पेक्षा अधिक धावा जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल। आपण जर पाहिलं तर अनेक स्पर्धा झालेल्या आहेत, परंतु प्रेक्षकांची संख्या प्रकाश ज्योतातील या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खूप पाहायला मिळते। या स्पर्धेबद्दल आणि प्रेक्षकांच्या संख्येबद्दल आपल्याला काय वाटतं? खूपच चांगलं आयोजन आहे। शाहिदभाई, आसिफभाई, अफसरभाई आणि साजिदभाई असे सगळे पोरांनी खूप मेहनत केली आणि टुर्नामेंट पण सक्सेस झालेला आहे। कारण इतका क्रश आहे की असं वाटत नाही का क्रिकेटचं सीझन संपलेलं आहे। वेल बिगिन इज अ हाफ डन असं म्हटलं जातं। एक सुंदर स्पर्धेचं आयोजन नियोजन, पहिला दिवस आणि प्रेक्षकांची प्रचंड संख्या, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी भावना व्यक्त केलेली आहे। नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केला संतोष शेठ प्रतिष्ठान देवळी संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे। फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय अल्फते पडगे संघाला। माइक ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड सर। बैक टू क्रिकेट नाउ। 62 इज द टारगेट टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड। यत्निका स्पोर्ट आमने, अरुण एंड
Kumar. These two are the openers. Is going to be Captain Rai Sheikh open the bowling attack. Young Captain Rai Sheikh, who bowl excellent in this season in city cricket and as far as in rural cricket. Here goes Rai Sheikh. First ball, this time away from the off stump, white signal from umpire. He bows in Duz Ramolla, so Amne off the mark with extra one for no wicket. With me, one of the rising commentator, Aditya Jadhav. अनेक अनेक धन्यवाद भाभे सर. Rai Sheikh. Boss, beauty, just over the stumps. Fine delivery. बाल बाल बच गए वहाँ पर. अरुण छोड़ के गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी विकेट कीपर के पास. बहुत अच्छी गेंद समाप्त होती भी राहिल शेख की. पूरी तरह से उनके इरादे और अनुमान को छीर कर चली गई थी विकेट कीपर से. ये देखिए किस्मत वाले रहे तो Beautiful ball, just over the stumps in corridor uncertainty. This time goes his back foot and punch that ball over the infield for 4. Delightful shot. बहुत खूबसूरत शॉट्स के लिए चाबुक थप्पड़ मार दिया पर रूम दिया था बैट्समैन अरुण चोरगे को और पंच कर दिया था इनफील्ड के ऊपर से. गेंद चली गई डीप कवर पॉइंट के बाहर 4 रनों के लिए. What a shot, magnificent stroke indeed. With given by bowler and punched as ball very hard for 4. Rai Sheikh. Boss, oh beauty. Slower one, change of pace. Pitch in the air and off the surface. गति में परिवर्तन किया था, चेंज ऑफ पेस किया था, पूरी तरह से बीट किया था पर अरुण चोरगे को. गेंद लहराती हुई चली गई थी विकेट कीपर के पास 5 बिना किसी नुकसान पर. 5 without loss, chasing a target of 62. This time hooks that ball, played awkwardly but clear the boundary for 4. अधूरे मन से खेला था, बल्ले पर ठीक से गेंद लगी नहीं थी. हुक शॉट्स खेला था. देखिए रिप्ले में जिस तरह से अरुण चोरगे ने अधूरे मन से हुक शॉट्स लेकिन पावर प्ले का लाभ उठाते हुए गेंद चली गई थी खाली क्षेत्र में डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 4 रन. 62 रनों का पीछा करती भी बीसीसी के सामने जो काशिफ नाचन एफएम टीम है. This time goes his back foot and punch very hard straight to extra cover with the stroke batsman. Through for 1. So 1 more to total now and his score is 10. 1 ball remaining in this over. I think this is the positive reply from Yadnika Sport Amne. They are chasing 62. These two are trying very hard and so far succeed because 2 welcome boundary in this over. Yes, and both are hit from Arun. Slower one, but umpire signaling a wide. He bows in Duz Ramolla. 1 more to total now. His score moves up to 11 without loss. बहुत अच्छी शुरुआत मिलती भी 11 रन बिना किसी नुकसान पर. एक अच्छा लक्ष्य रखा है बीसीसी बोरीवली पड़गा ने यदनिका आमने के सामने. This time tucking on the onside with the short back leaf. Straight to wide-ish mid-wicket. Fielder find the ball in deep. Amash Valere. And that marks the end of the first over. 1 ओवर की समाप्ति 12 रन. योगेश धोंदे के लिए सुनहरा मौका है. दूसरा के मशहूर गेंदबाज पप्पू दिवकर ने कहा है कि अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. आपको तो पप्पू दिवकर का पता है. आदित्य कप को जब बीसीसी ने जीता था उनकी गेंदबाजी बहुत ही इफेक्टिव रही थी और जब जेडपी कप 2011 को जीता था बीसीसी ने बहुत मेगा शो, तो उनका दूसरा देखने के लायक रहा था. यस देखिए भाभे सर जिस तरह से पप्पू दिवकर का जिक्र किया था काफ़ी मशहूर और महान लेग कटर गेंदबाज थे, लेकिन अब अक्सर पड़गा टेनिस क्रिकेट में इतने सारे मैचेस में कमेंट्री नहीं करते. लेकिन सिन्नान खोद और योगेश धोंदे के बीच में भी देखिए अभी तक ऑफ ब्रेक गेंदबाज बहुत आए हैं. आप अल्पेश चौधरी, पप्पू दिवकर और सिद्धि विनायक के एक गेंदबाज है. ये 3 ही गेंदबाज हैं जो बीच बीच में आर्मर बीच बीच में कैरम और दूसरे का इस्तेमाल करते हैं. पप्पू दिवकर का दूसरा बहुत ही इफेक्टिव रहा था. आपको तो पता है वही कारण था कि बीसीसी ने जेडपी कप को जीता था.
और योगेश धुंधे ने जो कैचेस लिए थे पिंपल नेट के सामने वो भी काफी यस इम्पोर्टेंट थे। देखिए यादगार आपके पास होना चाहिए। मेरे पास 777 ट्रॉफी है कमेंट्री के, तो पप्पू दिवकर के पास वो यादगार गेंद है जिससे उन्होंने कप दिलाया था अपनी टीम को। यस काफी सारा रिकॉर्ड है भाभे सर के पास। गेंदबाजी में माजिद शेख को बुलाया गया है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, लेंथ गेंद थी और आउट कॉट बिहाइंड। पहला विकेट का पतन गिरता हुआ यदनी का हमने का कुमार के ने इस वक्त डगआउट में लौटते हुए 1 रन बनाकर आउट होते। लेन गेंद की थी और मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। देखिए इनाम रहता है, इनाम की बहुत ही वैल्यू रहती। पहला झटका लगता हुआ माजिद शेख विकेट हासिल करते हुए। पीसीएल में आप सभी का स्वागत है। पड़गा चैंपियन लीग यूट्यूब पे आपको सिर्फ टाइप करना है पड़गा चैंपियन लीग पीसीएल सीजन 1। पीसीएल सीजन 1 आप टाइप कीजिए और ये देखिए दर्शक चारों तरफ। यही क्रिकेट पड़गा में इसलिए इतना मशहूर है पड़गा परिसर में, क्योंकि क्रिकेट को लव किया जाता है। काफी सारा लव किया जाता पड़गा टेनिस क्रिकेट में। काफी सारे बहुत ही lovers मशहूर है। और मारूफ पर्सनालिटी हासिल चिखलेकर हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डेस्क पे आना है। हासिल चिखलेकर और आबा नाचन साहब। इस बीच गेंद काफी दूर कर बैठे वाइट। दिशा इन गेंद थी काफी दूर किया था शगफ पर नाचन उर्फ आबा नाचन और हासिल चिखलेकर हमसे जुड़ चुके हैं। दोनों का इस्तकबाल है पीसीएल में। मोस्ट वेलकम। देखिए जब भी बीसीसी पड़गा खेलती है तो फिर मजा होता रहता है। जिस तरह से काफी सारा समय भी लिया जा रहा है गेंदबाजी में, कोऑपरेट करना है बीसीसी बोरीवली पड़गा जो काशिफ नाचन फैम टीम। माजिद शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा घूम के मारा है हवा में, बढ़िया कैच। अहमद बलेरे का आउट हो गए बैट्समैन। और एक विकेट दिलाते हुए ऊपर माजिद शेख आउट होते हुए ऊपर बैट्समैन सत्यम दलवी। शगफ नाचन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आमिल नाचन आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। क्या कैच पकड़ा ऊपर Yes, बाबा शगफ सर नाचन भी। अहमश ने। शगफ नाचन भी हमसे जुड़ते हुए मशहूर और मारूफ बिल्डर। आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। आमिल नाचन कंदील कप के करता धरता आमिल नाचन आपका इस्तकबाल है। आपसे रिक्वेस्ट है। अभी अभी बात चली थी पप्पू दिवकर की, जिन्होंने योगेश के लिए 2000 रुपए का हैट्रिक के लिए इनाम रखा है। बहुत कम गेंदबाज रहते हैं जो ऑफ ब्रेक के बीच में दूसरा या कैरम बॉल डालते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा बैकफुट पे के एलिवेशन नहीं है, फोर्स करना चाहते थे मिड ऑफ की तरफ। गेंद बल्ले का भीतरी किनारा लेके चली गई पॉइंट पे। या खोदते 1 रन बनता हुआ। अब हम कह सकते हैं कि बीसीसी ने आदित्य जादव काफी दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले ओवर में रन आए। इस ओवर में माजिद शेख ने रनों पे रोक लगाई। यस अब रनों के लिए संघर्ष करती हुई यदनी का हमने बीसीसी बोरीवली पड़गा के सामने। इस मरतबा बढ़िया गेंद लहराती हुई, बल खाती हुई, बहुत जोरदार अपील। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। अंपायर मेरे ख्याल से विकेट कीपर गुड्डू हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिस तरह किसी जमाने में जो अंपायरिंग कर रहे हैं रमीज रईस रहा करते थे। यस काफी दबाव रहता था उस समय उस ग्राउंड अंपायर के ऊपर। हालांकि ये बातचीत जब शैलेश गायकवाड़ का चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर एपीएल लीग हुआ था उसमें हमने जिक्र भी किया था, और उन्होंने कहा था कि कई ऐसे अंपायर्स ने बैट्समैन नॉट आउट होने के बाद भी आउट घोषित किए थे, क्योंकि इतना अपील में दबाव रहता था उनके। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन पे जाती हुई। बढ़िया फील्डिंग। बढ़िया फील्डिंग ऊपर डीप थर्ड मैन पर मोंटी की। जब तक गेंद को उठाते हुए
एक रन पूरा करते हुए 15 पर जाता हुआ स्कोर 62 रनों का पीछा करती हुई उसके जवाब में देखा जाए तो बहुत अच्छी शुरुआत ओवर नंबर 2 में माजिद शेख की। हालांकि राहिल शेख के पावर प्ले के पहले ओवर में 12 रनों की लूटमार की थी अरुण और कुमार केने ने। इस वक्त महेंद्र केने और भरत जोशी की तरफ से ऑल दी बेस्ट है यदनी का आमने के लिए। इस बीच ये गेंद कौन बनाती हुई स्विंग होती हुई बाहर पहुंची, कोई रन नहीं। देखिए नेचुरल जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज रहते हैं, देखिए टप्पा खाने के बाद कितना काटा बदला था गेंद ने। काफी कौन बन मिल गया तो पर माजिद शेख के लिए। लेकिन देखिए बायत के जब गेंदबाज करते दायत के बैट्समैन के लिए तो उनके लिए अधिकांश है का कौन बनता है, एंगल बनता है और वही एंगल बनाकर चले गए। देखिए ये आप देख सकते हैं शगफ नाचन, आसिल चिकलेकर, पापा सूसे, फराज नाचन, साथ में अब्दुल अजीज मुल्ला और मशहूर और मारूफ सप्लायर यहिया नाचन, मंजूर साहब भी हैं, सभी का इस्तेकबाल है। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 15। यहाँ से पलट के वार करना होगा अगर हमने टीम को इस मैच को जीतना है, क्योंकि आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है और 3 ओवर में 47 रन चाहिए। हालांकि क्रिकेट में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। ये पूरे होते हैं या नहीं होते हैं ये बताएंगे आदित्य जादव। हमने की टीम के लिए एक सुनहरा मौका है कि संतोष तांबे पड़गा ने कहा है कि 6 पे 6 सिक्सर मारते तो 6,000 रुपए। मरतबा अच्छी गेंद, एलिवेशन नहीं बनाता, शॉट्स के बीच टाइमिंग नहीं था, एक रन इस बीच पूरा करते हुए राहिल शेख को कंटिन्यू किया जबकि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। रनों के लिए अब काफी सारा संघर्ष हो रहा है इस बीच अरुण चोरगिया और नवनाथ पाटिल के बीच। देखिए अब जो आस्किंग रन रेट है उसके मुताबिक आपको हर ओवर में 102 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। यस सर, हर ओवर में 2 बड़ी शॉट्स की जरूरत यदि निकाली गई। इस मरतबा गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, गेंद पड़ने के बाद नीचे बैठ गई थी, मानो या अरुण छोड़ के बैठ गए। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, ये देखिए काफी बैठ गई थी ने गेंद टिप्पा खाने के बाद। देखिए क्रिकेट गेंद के मेरिट पे जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो रन आते हैं, आप आड़े बल्ले से खेलेंगे तो बहुत कम रहता है कि आप कामयाब होते हैं। हालांकि क्रिकेट काफी बदल चुका है। यस भावे सर, इस मरतबा स्लो रन की थी, पूरी तरह से खोल दिया था बैट्समैन अरुण चोरगे को, रन की कोशिश की और पर 22 का इशारा तब रमीज रईस सर का। मुस्तकिम रईस ने इस वक्त बीसीसी को ऑल द बेस्ट कहा है। एक जमाना था अगर आड़े बल्ले से खेला जाए तो कोच बल्ला रखने कहता था, लेकिन अब वह हालत आ गई कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है और आड़े बल्ले की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। बोल्ड डंडा चला गया रात की सैर करने के लिए। अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए राहिल शेख और बड़ी मछलियां जाल में फंसते भी अरुण। ये देखिए जिस तरह से बिग बैश लीग में पहली मर्तबा हमने इसे बेल्स देखे थे और टेनिस क्रिकेट में आई थिंक भावे सर जहाँ तक मुझे मालूम है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बेल और स्टम्प देखे थे। यस, पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट भिवंडी तालुका में प्रतिभा विलास में ही यूज किए गए थे। नए बैट्समैन सागर फुलोरे आ चुके। एक समय था जब हमने की टीम खेलती थी जिसमें संतोष जोशी कई ऐसे महान खिलाड़ी थे। राहिल मर्तबा गेंद को खेल दिया है खाली क्षेत्र में 6 रनों के लिए। मैक्सवेल बन गए, मैक्सवेल शॉट के पीछे बिल्कुल हूबहू मैक्सवेल का अंदाज है। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला था, घुटनों के बल बैठकर। ये देखिए बिल्कुल मैक्सवेल के अंदाज में गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। गेंद बल्ले से निकली और डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर नजर आई 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ अपना खाता खुलता और टीम का उछलता हुआ स्कोर 23
देखिए बहुत से आविष्कार अब भिवंडी तालुका टेनिस क्रिकेट जो कि सारे देश की सबसे बड़ी नगरी है। आपने देखा कि किस तरह एलईडी स्क्रीन से अल्ताफ बाली ने खिलाड़ियों को निकाला। बाली ट्रॉफी में शुमाइल सुसे और असरार पप्पू ही पहली जोड़ी थी जो एलईडी स्क्रीन से निकली थी और चौथा इड़वा मनकुली पहली टीम थी। फिर से अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में थी, सवाल पूछा वहां पर, लेकिन लेग बाई का इशारा तब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बाहर होगा, इसी के कारण नट आउट घोषित किया था वहां पर रमीज रईस ने। देखिए रिप्ले में क्या कुछ हुआ था, यस लेग स्टंप के बाहर इम्पैक्ट था और इसी के कारण नट आउट घोषित किया था। एक्स्ट्रा के मदद के साथ 24-3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 अभी भी ऐसा नहीं कि मुकाबला खत्म हुआ। 3 ओवर में 24 रन बने और अगले 2 ओवर में जीतने के लिए काफ़ी रन चाहिए। ड्रिंक्स इंटरवल होता हुआ ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जाती हुई। बात चल रही थी कि किस तरह आविष्कार हो रहा है। जैसे बाली ट्रॉफी की जो आखिरी जोड़ी निकली थी वो शेखर दलवी और कुमार गुन थे और आखिरी टीम जो बाली ट्रॉफी के एलईडी स्क्रीन से निकली थी वो सोना देवी टेमगर थी। आपको बताऊंगा आज से 2 साल पहले जीपीएल गुंदोली प्रीमियर लीग जब हुआ था तो एयरफोन खिलाड़ियों को दिए गए थे जो कमेंट्री से बात करते थे। यस बहुत काफी सारे आविष्कार है, जिस तरह से अनिल कपूर, संजय दत्त, करिश्मा, कई ऐसे जोया खान, जिस तरह से कैफियत में हमने देखा था कई महान फिल्म स्टार और एक्टर्स भिवंडी में आ चुके, जिसमें वसीम जाफर, जहीर खान, हरभजन सिंह, कई महान इंडियन टेनिस क्रिकेट के इरफान पठान, कई ऐसे नाम है जिन्होंने भिवंडी नगरी में टेनिस क्रिकेट आकर देखा है। 2 ओवर में कितने रन चाहिए साहिबा? वीआईपी डाइस पे इस वक्त उजैर नाचन है, मंजूर भाई हैं, शगफ नाचन है, हासिल चिकलेकर हैं, पापा सूसे हैं, फराज नाचन है, अब्दुल अजीज मुल्ला हैं और याया नाचन है। ये देख सकते हैं आप वीआईपी डाइस का मंजर। मुस्तकिम रईस ने बीसीसी को ऑल द बेस्ट कहा। आपका जो मैसेज है सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा। देखिए बीसीसी 2 ओवर के लिए आपके 8 मिनट रह गए, स्पेशली विकेट कीपर गुड्डू। चौथे ओवर के लिए योगेश दोंदे आते हुए, मरतबा फ्लाइट दिया था, लेग ब्रेक, लेकिन सेफ लैंडिंग होती भी दूर से आयमश आते हुए गेंद को उठाने के लिए इस बीच 1 रन पूरा करते हुए। हमारे बीच अर्जोली के कुमार जादव साहब का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है पीसीएल में। 1 रन इस बीच पूरा करते हुए स्कोर आगे सरकता हुआ 25-25। अभी भी जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। योगेश दुंदे का स्पेल इस वक्त चलता हुआ, मैच की दिशा और दशा इस ओवर में पूरी तरह से तय होंगी। फिर से फ्लाइट मजबूर किया था बैट्समैन को शॉट्स खेलने के लिए और रन आउट होते हुए वहां पर अरुण छोड़ गए। अच्छी फ्लाइट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से उन्होंने फ्लाइट दिया था, लेग ब्रेक गेंदे। योगेश दोंदे के लिए हैट्रिक पे 2000 रुपए का इनाम है पप्पू दिवकर की तरफ से, दूसरा के महान गेंदबाज। एक दूसरे के महान गेंदबाज एक दूसरे को अब इनाम लगाते हुए। फिर एक मरतबा योगेश सागर के लिए स्विच हिट खेलने की कोशिश, अब जाके विकेट कीपर ने गेंद को उठाया, कोई भी रन नहीं पूरा किया। पर बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई योगेश दोंदे की मैजेस्टिक जादूगरी गेंदबाजी हम देखते हुए ओवर नंबर 4 में। अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है। इस मरतबा ऑन साइड की दिशा में खेल दिया, गेंद के नीचे शाहिद खान और सागर फ्लोर भी डगआउट की तरफ बढ़ते हुए। अगेंस्ट द टर्न खेला था। आप जब जितना ज्यादा फ्लाइट देते तो गेंदें उतनी टर्न लेती, उतना काटा बदलती है। लेग स्पिनर का काम ही रहता है। ये देखिए फ्लाइट दिया था, अगेंस्ट द टर्न खेला था, सीधा शाहिद खान के हाथों में। सतर्क थे वहां पर शाहिद खान।
दिनेश इस वक्त ऑन स्ट्राइक और नए बैट्समैन मनोहर केने आ चुके। इसे फ्लाइट लॉन्ग ऑन के दिशा में खेला और बढ़िया कैच समाप्त होता हुआ दिनेश की पारी का भी अब अंत होता हुआ। देखिए गेंद बल्ले से निकली और डीप लॉन्ग ऑन पर नजर आई जरार मुल्ला के पास। बहुत गजब का कैच समाप्त किया, फ्लाइट दिया था, मजबूर किया था पर और विकेट के ट्रिक पर इस वक्त जोगेश और पप्पू दिवकर ने जैसा अनाउंस किया है कि हैट्रिक लेते हैं तो उनको 2000 रुपए का इनाम। देखिए अब काशिफ नाचन भी खुश नजर आते हुए कहीं ना कहीं जीत की खुशबू महसूस करते हुए बीसीसी बोरीवली की टीम। ये आप देख सकते हैं काशिफ नाचन को, उन्हीं की टीम इस वक्त लोहा ले रही है। बबूश सुसे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है बीसीसी को। योगेश दोंदे हवा में खिला, गेंद के नीचे खिलाड़ी, हो बहुत बढ़िया एफर्ट शुमाइल सुसे थे वहां पर। आई थिंक यस हैट्रिक छूट गया वहां पर। पप्पू दिवकर ने 2000 रुपए का इनाम रखा था, हालांकि कोशिश, ये देखिए टैप कर दिया था हवा में और हाथों में गेंद जज नहीं हुई, दोनों हाथों से निकलकर पैरों पे टकराई। बच गए वहां पर पप्पू के 2000 रुपए। कैच है बहुत आसान था लेकिन ठीक से ले नहीं पाए थे वहां पर शुमाइल सुसे। काशिफ नाचन ने पीसीएल में काफी रंग भर दिया है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, ये कलरफुल आप देख रहे हैं। काशिफ नाचन और काशिफ मुरुमकर की देन है, कलरफुल ड्रेसेस। अब एक ओवर में औपचारिकताएं रह गई है। कितने रन चाहिए? 35। देखिए अब 6 गेंदों पर जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है और संतोष तांबे की तरफ से अगर ये रन बनते 6 गेंदों पर 6 सिक्सर तो फिर 6000 रुपए का इनाम आ चुका है कमेंट्री बॉक्स में। लेकिन मोंटी है और सामना करते हुए बैट्समैन नितेश। मोंटी मुड़ते हुए मर्तबा वी के शक्ल में खेला है, अहिमश ने गेंद को उठाया डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, एक रन पूरा करते हुए मनोहर केने अब जाते हुए स्ट्राइक पर। सिर्फ अब औपचारिकता शेष 5 गेंदे और 34 रनों की जरूरत। फॉर्मेलिटीज बाकी अब इस मैच की। मतलब पुल करने की कोशिश लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। इसके बाद होने वाला मैच सुदाम संतोष सेठ प्रतिष्ठान देवली बनाम अल्फता पड़गा। आफान पटेल ने मापोली से बीसीसी को मुबारकबाद दी है, लेकिन ये लीग मैचेस हैं, खेलने की कोशिश, ऊपरी सिरा, एक और विकेट। खराब बल्लेबाजी रही आमने की तरफ से, हालांकि अच्छी टीम मानी जाती है। 2 गेंदों में 33 रन चाहिए। अब इक्वेशन काफी मुश्किल है इस वक्त यदनी का आमने के लिए। लगातार विकेटें गिरती हुई, जिस तरह से जरार मुल्ला ने पारी को संभाला था जिसमें 5 सिक्सर मारे थे, वही से बीसीसी ने एक मोमेंट हासिल किया था जरार मुल्ला के साथ। मोंटी मुड़ते हुए विजय के लिए। मतलब अच्छी गेंद, खेले या ना खेले गेंद को छोड़ दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी होती भी मोंटी की। स्लॉ ओवर में नफी तुली गेंदबाजी देखते हुए मोंटी के माध्यम से। मर्तबा उठा दिया गेंद को,
बढ़िया फील्डिंग पर जरार मुल्ला की। और इसके साथ इस मैच को जीत लिया। अनेक अनेक अभिनंदन काशिफ नाचन और बीसीसी बोरीवली पड़गा। हार्ड लक टफ लक और शेक हैंड करना, हाथ मिलाकर जाना दोनों टीमों से निवेदन है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने 5 सिक्सर के मदद के साथ 35 रनों की पारी खेली वो है जरार मुल्ला। मैन ऑफ द संघांना मैच विनंती खिलाड़ी करतोय हैं आपण जरार मुल्ला, छोटा पाकिट बड़ा धमाका। दोन्ही संघाने एकमेकाशी हस्तांदोलन करायचं आणि मगच मैदान सोडायचं आहे. जरार मुल्ला आपण हस्तांदोलन झाल्यानंतर त्वरित मंचावर यायचं आहे. अतिशय उत्कृष्ट सामना आपण पाहिला. यज्ञिका स्पोर्ट्स आमणे वर्सेस बीसीसी बोरिवली. काशिफ नाचन या संघाचे करते धरते आहेत. त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं PCL साठी 15 संघांना अतिशय उत्कृष्ट अशा पद्धतीने काशिफ नाचन आणि काशिफ मुरुमकर यांच्याकडनं गणवेश मिळालेला आहे. रंगीबेरंगी हा गणवेश जणू काही आकाशातील इंद्रधनुष्य हा मैदानावरती अवतरला होता. अनुराग शिंदे ने वाड़ा से बीसीसी को मुबारकबाद दी. अतिशय सुरेख फुलपाखरू आपण पाहतो, सर्वांना आवडता. यासीन शेख यांना विनंती करतोय आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे. यासीन शेख, आपको VIP डायस पे आना है. वसीम शेख के पिताजी है यासीन शेख. ग्रेट यासीन शेख इनिंग. साहब, आपको VIP डायस पे आना है. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू बीसीसी बोरिवली संघाचा 35 धावांची धुवाधार खेळी करणारा जरार मुल्ला. तन्मय तांबोळी यांच्याकडनं लाभलेली आकर्षक अशा पद्धतीची ट्रॉफी प्रदान केली जाते. गिफ्ट हॅम्पर योगेश दोंदे यांच्याकडनं लाभलेला आहे. मी आबा शरद नाचन यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करायचं आहे. यासीन चिखलेकर साहेब यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे जो आम्हाला लाभलेला आहे केतन जाधव यांच्याकडनं. त्याचप्रमाणे सन्मानी वजर नाचन यांना विनंती करतोय आपण पुढील गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करायचं आहे जे आम्हाला लाभलेलं अनिल जाधव यांच्याकडनं. पापा सुसे यांना विनंती करतोय अभिषेक नागावेकर आणि तुषार आळशी यांच्याकडनं लाभलेलं गिफ्ट हॅम्पर आपण प्रदान करणार आहात. याया खोत यांना विनंती करतोय केतन पाटील यांच्याकडे लाभलेलं गिफ्ट हॅम्पर आपण प्रदान करणार आहात. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन जरार मुल्ला अँड बीसीसी बोरिवली. आइए दोस्तों, अगले मुकाबले की तरफ हम आपको लिए चलते हैं जहां पे टॉस को जीता है